हेलो फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, दो वर्गों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहली बात तो वर्ग किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया, इसका जो एरिया होता है, अगर इसकी भुजा हमने x माना है तो भुजा का वर्ग इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक। ध्यान से देखिए, तो दो वर्गों का क्षेत्रफल बोल रखा है तो मान लेते हैं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y हैं। यानी कि दो वर्ग हैं, एक वर्ग की भुजा x मान ली है, दूसरे वर्ग की भुजा y मान ली है। यानी कि x भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और y भुजा वाले जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो वाई स्क्वायर बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिए, एक्स भुजा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होगा और वाई भुजा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। दोनों का वर्गों का जो क्षेत्रफल है उनका योगफल कितना दे रखा है, 157 मीटर स्क्वायर। तो 157 मीटर स्क्वायर ये है हम लोगों का समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी चीज़ दे रखी है आपको कि इनके परिमापों का योगफल। इनका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। भाई चार भुजाएं हैं, चारों बराबर हैं, यानी कि 1 2 3 4। अगर एक भुजा x है तो चारों भुजाओं को मिलाने पर 4x बन जाएगा। तो जो x भुजा वाला वर्ग है उसका परिमाप हो जाएगा 4x, और जो जिसकी भुजा y है जिस वर्ग की, उसका परिमाप आ जाएगा 4y। और दोनों का योग दे रखा है आपको 68 मीटर। 4 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए तो x प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 17। 17 चौके 68। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कब आपको प्राप्त हो सकता है, जब इन दोनों का दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया जाए। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर 17 का वर्ग 289। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण नंबर 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके स्थान पे हम लोग 157 लिख सकते हैं। यहाँ पर 157 लिख देंगे, प्लस जो दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 17। यहाँ से चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए। हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x को y की वैल्यू निकालेंगे तो y को लिखेंगे y बराबर 17 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 2 और x को अपनी जगह रहने दीजिए। y का यहाँ से मान निकाला है जो कि 17 माइनस का x है, बराबर 289। 157 को उधर लेकर के जाइए, 2x गुणा 17 तो 17 दूनी 34, 34x माइनस में 2x स्क्वायर बराबर 157 को जब यहाँ लेके जाएंगे तो घट जाएगा। इसको घटाने पर आएगा आपका 2, और इधर आपका फिर आएगा 3 और 1 132। ध्यान से देखिए, अब इन सबको एक तरफ लेकर के जाइए तो 2x स्क्वायर बना, प्लस में 132 बना, और माइनस में 34x, और एक पक्ष में बचेगा 0। सुव्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 34x और प्लस में 132 बराबर 0।
2 कॉमन करके यहाँ भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का 17x बचा, और प्लस में यहाँ पर आपका 66 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये बन गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, a इंटू सी निकालना पड़ता है। देखिए a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 66, तो 66 गुणे 1 66 ही होगा, 66। अब जो 66 है, इसको ऐसे दो गुणनखंड निकालिए कि जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, माइनस का 17, और गुणा करने पर आपका 66 आ जाए। तो देखिए 11 और 6 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 11 और 6। अगर दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को माइनस साइन से अगर जोड़ते हैं, माइनस साइन लगा करके, तो माइनस 17 भी आता है। दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस से माइनस कट के 11 छक 66 हो जाएगा वापस से। यानी कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x और प्लस में 66 बराबर 0 करना है। फिर यहाँ से x कॉमन करिए तो बचेगा x माइनस में 11, और फिर यहाँ से अगर माइनस 6 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 11 बराबर में 0। तो x बराबर आपका x माइनस 11 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 11 या फिर x बराबर 6। और ध्यान से देखिएगा x प्लस वाई बराबर 17 है। अगर आप x की वैल्यू 11 लेते हैं तो y की वैल्यू 17 माइनस 11 होगी, यानी कि y की वैल्यू 6 होगी। यदि आप x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 17 माइनस 6 हो जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर 11 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो जिन दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है, उनकी भुजाएं क्रमशः 11 और 6 होंगी।